1/8 और फिर कॉट स्क्वायर नहीं निकलेगा क्या? अरे क्या हिस्ट्री लिख रहे हैं क्या वो 100 रुपए के आसपास की। हाँ तो वो भी हो सकती है, लेटेस्ट होगी तो फिर महंगी आएगी। देखो अब इधर थोड़ा सा रिवाइज कर लें। ठीक है, अब इसमें एक चीज आपको पता है, क्या पता है? एल अपॉन ए मतलब एल अपॉन के क्या हुआ? साइन होगा। सेकंड वाला ये हुआ टेन, मतलब लंब बटे कर्ण साइन हुआ, आधार बटे कर्ण कॉस हुआ और क्लियर है। अब इसके अलावा हमने क्या देखा है? ये देख लिया। उसके बाद हमने देखा है कि जो हमारा साइन होता है, साइन थीटा ले लो, वो किसका अपोजिट होता है? कॉसेक। ठीक है, कॉसेक। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो साइन है वो किसका उल्टा है? या ये बोलो कि कॉसेक जो है, हम कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा बराबर 1/। ये चीज क्लियर है। कॉसेक क्या है? साइन का उल्टा है। फिर हमारा आएगा सेक थीटा, तो ये किसका उल्टा होगा? कॉस का उल्टा होगा। उसके बाद आएगा हमारा कॉट, कॉट थीटा किसका उल्टा है? टेन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद हमने कुछ सरसमी का टाइप देखी थी, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद देखा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है, उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये चीज क्लियर है, याद है तीनों? अब इसके बाद और कुछ देखा था हमने, इनसे हम कुछ भी बना सकते हैं। जैसे हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो हम क्या लिख लेंगे? 1 माइनस, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? किसी क्वेश्चन में हमें मान लो साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा, हम क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या रख सकते हैं? साइन स्क्वायर रख सकते हैं, या जरूरत पड़ी तो हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या रख सकते हैं? 1 माइनस। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं, ये चीजें याद रहनी चाहिए। अब इसके अलावा एक चीज और हम बता रहे हैं, हम यदि आपसे बोलें कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1, ये चीज समझ आई? क्या किया हमने? सेम नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा। सेम इसके बाद यदि हम कॉस लिखें, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होगा 1 के। सेम टेन के साथ होगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होगा 1। अब क्यों होगा ये देखो, यहाँ से आपने देखा साइन थीटा, साइन थीटा है आपके पास, और कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? तो 1/। साइन थीटा लिखेंगे ना। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/साइन, क्योंकि जो कॉसेक है वो क्या साइन का उल्टा है ना। तो यहाँ नीचे साइन आ गया, अब साइन से साइन क्या बचा रहा? तो कोई भी यदि साइन है, साइन के उल्टे से यदि आप मल्टीप्लाई करोगे, उसका जो भी अपोजिट है तो 1 आएगा। कॉस का उल्टा क्या है? ठीक है, तो कॉस इंटू सेक क्या होगा? टेन इंटू कॉट क्या होगा? याद रहेगा?
बाकी इसको हम याद रहे तो ये है कि क्वेश्चन हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो एक स्टेप को बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? ये वाला कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिखा था, हमें क्या किया, कॉसेक को साइन रखा, फिर इनको काटा, बाद में 1 बचा। बात एक ही है। ठीक, एक चीज और ऐड कर लो। एक छोटी सी थोड़ी अच्छी सी कॉपी या डायरी बना लेना, जिसमें ये छोटे मोटे फॉर्मूलेस हैं, सर्व समीका हैं, हाँ, तो सब कुछ लिखते जाना। क्योंकि होगा क्या, बाद में ये लूसेंट जैसी किताबें नहीं खरीदनी पड़ेगी। मतलब लूसेंट में तो सारी जीके है, तो वो तो एक अलग बात है कि वो करते क्या है कि जितना भी करंट अफेयर चल रहा है दुनिया का, वो क्या करते हैं, अपने इंडिया का इकट्ठा करके एक एक लाइन वाले क्वेश्चन बना के उसमें सीधे दे देते हैं। ठीक है, तो जीके आपका कंप्लीट हो जाएगा। जीके रहेगी उसमें, साइंस रहेगी, मैथ्स भी में भी मिल जाएगी, एक किताब में आपका काम हो जाएगा। हाँ, बुक ले लेना, फिर बताना हमें, होगा तो अपन कोशिश करेंगे पढ़ने की। हो गया, मिटा दें। चलो, इसके अलावा यदि आपको साइन साइन दिया हुआ है, साइन की वैल्यूज दी हुई हैं, तो आप बाकी अदर निकाल सकते हो। निकल आएंगी, कोई दिक्कत होगी क्या? जैसे आपको कोई समकोण दे दिया इन्होंने, ये ए बी ये सी, आपको यहाँ से कोई दो वैल्यू दे देगा, मान लो ये 4 दे दिया, ये 3 दे दिया, तो क्या करना पड़ेगा, हमें AC निकालना पड़ेगा, और AC आ जाएगा तो हम सारे निकाल सकते हैं फिर, साइन कॉस टेन, और उनके अपोजिट भी। ठीक है, तो आगे बढ़े हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये निकालना है हमें कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हमें दिया क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 8 का नहीं है, अच्छा 7। ठीक, अब क्या करना है, स्क्वायर ही तो करना है। क्या पूछा उसने, कॉट स्क्वायर थीटा पूछा ना, कॉट स्क्वायर मतलब क्या है, कॉट का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/8 का स्क्वायर। हो गया कि नहीं? नहीं तो ये भी कर सकते थे कि 7/8 कॉट स्क्वायर की जगह रख दो, कुछ भी कर सकते थे ना, दोनों तरीके हैं। अब क्या होगा, 7 का 49 64, यही आंसर है। क्या कर, उसको समझ क्या रहे थे फिर, ये बताओ हमें। हाँ, उन्हें क्या पूछा, देखो हमें कॉट दिया है, कॉट स्क्वायर पूछा है कि नहीं। हम यदि आपको a इज इक्वल टू 2 दे दें और a स्क्वायर पूछें तो क्या आएगा आंसर, 4 आएगा ना। यही तो उन्होंने बोला है, कॉट दिया है और कॉट स्क्वायर पूछा है। हो गया, एट्थ वाला देखो अभी, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, क्या दिया हुआ है हमें, 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4 दिया है, तो दिखाइए कि एक सेकेंड, 1 - 10² ए
1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, सिद्ध करना है ये। दिया क्या है, ये दिया हुआ है 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 3 को उस साइड भेज दो तो क्या बचेगा, cot a इज इक्वल टू 4/3। ये आपको दिया हुआ है, आपको सिद्ध क्या करना है ये, ठीक है। अब देखो सिद्ध हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास cot दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 की वैल्यू निकाल लेंगे कि नहीं, cot दिया है तो 10 निकाल लोगे, कोई दिक्कत है। cot का उल्टा क्या हो जाएगा, 4/3 का 3/4 हो जाएगा, 10 आ गया। अब क्या चाहिए, कॉस साइन भी चाहिए पड़ेंगे, तो कॉस साइन की वैल्यू आ जाएगी। देखो तो अब क्या करें हम, इसमें हम ये कर रहे हैं कि एक पहले लेफ्ट साइड उठा ले रहे हैं, लेफ्ट साइड को सॉल्व कर दे रहे हैं, मतलब वैल्यूज रख के जो भी वैल्यू आएगी, फिर राइट साइड उठा के उसको सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि दोनों बराबर आई वैल्यू कि नहीं, यदि बराबर आते हैं तो सिद्ध हो गया। देखो लेफ्ट साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, वाम पक्ष जानते हो ना, बाम पक्ष और दायां पक्ष, इसको अपन लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस, हाँ ए था, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें, हमें जो दिया है कॉट, कॉट से हम क्या क्या निकाल लें, 10। एक काम करते हैं, पहले निकाल ले रहे हैं, बाद में जो जो वैल्यूज हमें चाहिए पड़ेंगी आगे उनकी पहले वैल्यूज निकाल के रख लो। हाँ तो पहले वैल्यूज निकाल के रख लो, फिर हम लेफ्ट साइड लेते हैं। कॉट हमें दिया हुआ है, कॉट ए इज इक्वल टू 4/3, तो 10 हमारा क्या आएगा, कोई दिक्कत है इसमें, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, ठीक है। हाँ अब आपको क्या दिया, 3 और 4 दिया हुआ है, यही तो है, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 4। अच्छा एंगल ए नीचे नाम दे दो फिर, ए सी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, तो यहां से हम क्या करें, पाइथागोरस लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय लगाई हमने, तो हमें क्या दिखेगा, ए सी इज इक्वल टू, सीधा रूट में लिखते हैं, रूट के अंदर क्या होगा, 3 का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस, ये स्क्वायर था ना, डायरेक्ट ही कर दिया उस साइड, बाद में लगाओगी तो एक ही बात है ना, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 4 का स्क्वायर टोटल कितना हुआ, 25, तो 25 का क्या आ जाएगा बाहर, तो ए सी इज इक्वल टू आपका आ गया कि नहीं, करंट 5 आया। अब आप यहाँ से साइन भी निकाल लोगे और कॉस भी आ जाएगा, तो यहाँ से निकाल के रख लो वैल्यू, साइन ए इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण मतलब 3/5, ठीक है, और कॉस 4/5, ठीक है, क्लियर है, दिक्कत कहीं हो तो पूछ लो। आगे बढ़े तो अब हम क्या करें, अब लेफ्ट साइड ले लें, हाँ कौन सा, तो उस मान पे आ जाएगा, मतलब देखो हमने क्या किया, इधर देखो a इज इक्वल टू हमने 5 लिख दिया, और हमने आपसे पूछा ए स्क्वायर बताओ, तो आप क्या करोगे, 5 के ऊपर स्क्वायर लगा दोगे ना, तो सेम आपको करना क्या है, कॉस कॉस ए की जगह क्या रखोगे, 4/5, और 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 1 माइनस टेन स्क्वायर a/1 प्लस, ठीक है।
अब क्या करें हम, जो वैल्यूज है आपके पास वो रख दो। तो यहाँ से 1 माइनस 10 की वैल्यू कितनी है, 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। सेम 10 स्क्वायर ए नीचे है, 1 प्लस 3/4, ठीक है। बढ़े आगे, ये मिटा दें, नोट कर लो पहले। लेकिन लूसेंट यदि लाओगे, आपके पास कितना, 1 महीना है ना, मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। अभी जैसे काम चोरी करते हो ना मैथ्स में, ये नहीं करनी पड़ेगी। दिन में कम से कम 2-3 घंटे, ज़्यादा तो देना ही पड़ेगा, कम से कम। ज़्यादा वो आपकी इच्छा है। क्या हाफ ईयरली, हाफ ईयरली है तो पढ़ लेना। पास होने लायक नहीं पढ़ा क्या अभी तक? बस तो फिर और क्या चाहिए, बाकी फाइनल में ले लेना। हो गया। देखो, लोगों का काम है कहना, और वो कहते रहेंगे। उड़ा दें। करें आगे, देखो 1 माइनस 3/4 है, 1 माइनस 3/4, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 9/, क्या करना पड़ेगा अब, एलसीएम। कटेगा तो बाद में, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा, 16 ही आएगा। तो 16 इंटू 1, 16 माइनस 9, ठीक है, अपॉन में 16। यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ 16 प्लस अपॉन, होगा कि नहीं होगा। अब क्या होगा, 16 से 16 कट गया, ये कट गया, क्या बचा रहा, 16 माइनस 9 अपॉन 16, घटा दो जोड़ दो, 16 9 25, 7/25। मतलब आपका ये आया क्या, लेफ्ट हैंड साइड आया। अब क्या करेंगे हम, राइट हैंड साइड लेंगे, ठीक। राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट साइड क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ से उठाओ, राइट हैंड साइड बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4/5, तो ये 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन की वैल्यू क्या है, 3/, ठीक है। अब क्या करें, सॉल्व कर दो इसको। तो 4 का स्क्वायर क्या हुआ, 16, 25 माइनस 9/, घटा दो, कॉमन है 25, तो एलसीएम 25 ही आएगा, अपॉन ये हो जाएगा 16 माइनस 9 हो गया। तो ये आपका बचेगा, कहाँ लिख दें, RHS बराबर आपका आया 7/, सेम आया ना। तो अब आगे क्या लिखेंगे,
लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। सिद्ध करना था तो सिद्ध हो गया। साइन और कॉस छोटी चीज नहीं है। जो आप करंट पढ़ते हो ना, धारा सुना है, जिससे हमारी लाइट चल रही है, इसकी जो वेव बनती है ये भी साइन की बनती है। हाँ, साइन का जो बनता है ना, वो जो हम वेव फॉर्म बनाते हैं, इस टाइप से देखो, ये जो बना ये साइन है, सेम ही कॉस का बनता है, बस अंतर थोड़ा सा आगे पीछे का आ जाएगा। जैसे हम यदि यहाँ से स्टार्ट कर दें, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो कॉस है, और यदि यहीं से स्टार्ट हो रहा है तो साइन। इतना अंतर। जो जो दिया है उन्होंने क्या, एक समीकरण आपको दे दिया। अभी तक आपको बहुपद में क्या रहता था, एक एक्स वाई में समीकरण दिया रहता था और एक्स वाई की वैल्यू दी रहती थी। तो आप क्या करते थे, एक्स और वाई की वैल्यू उठा के उस समीकरण में रखते थे कि नहीं। सेम यहाँ पर है, यहाँ पर आपको साइन कॉस की वैल्यू दी है। अरे कैसे नहीं दी, समकोण दिया है ना आपको, समकोण दिया मतलब साइन कॉस टेन सब कुछ की वैल्यू दे दी। ठीक है, तो साइन कॉस टेन की वैल्यू आ जाएगी, सिर्फ जो समीकरण दिया है उसमें वैल्यू रख दो। क्वेश्चन नंबर 9। बोलो। त्रिभुज ABC दिया हुआ है, इसका कोण B 90 डिग्री है। मतलब एक हमने त्रिभुज बनाया, ये रहा, इसका कोण भी क्या है, मतलब B ये वाला होगा। ठीक है, उसके बाद ABC कुछ भी ले दो, ये इसको A दे दो, इसको B दे दो। अच्छा हाँ, C दे दो। ठीक है, tan थीटा मतलब tan A दिया है, कितना 1/√3। ठीक है, आगे पढ़ोगे आप तो 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 की। मतलब यहाँ पर एंगल कितना बन रहा होगा, 30 डिग्री। आगे बढ़ेंगे वो हम, मतलब इस वैल्यू को देख के आपको डायरेक्ट दिख जाना चाहिए कि A की वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी। ठीक है, आपकी वो जो बनी है ना टेबल बनी है, टेबल हम बनाना सीखेंगे अभी बाद में। चलो देखो, आपको क्या दिया हुआ है, tan A दिया है, मतलब क्या दिया है, लंब बटे आधार। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, लंब निकाल लोगे और आधार। तो हम क्या लिखेंगे, tan A इक्वल टू, सीधा लिख दो यहाँ से। हाँ, लंब क्या हो जाएगा, 1 और आधार हो गया √3। उसमें अपन लगा देंगे और फिर क्या निकाल लेंगे, ये निकालना पड़ेगा ना हमें। ये हो गया आपका लंब 1, ये हो गया √3। तो यहाँ हम क्या लगा दें, पाइथागोरस लगा दें। पाइथागोरस प्रमेय लगाई हमने तो क्या देखेगा, AC स्क्वायर या AC इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखते हैं, √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AB की वैल्यू आपके पास है, कितनी है, √3। तो उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होगा, और √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3। रूट कट जाएगा ना स्क्वायर से, देखो रूट से रूट कट गया, तो हमारा अंदर बचेगा 3 + 1, टोटल कितना हुआ, 4 का रूट क्या आएगा, ऐसा लग रहा है मार्कर में जंग लग गई। हाँ चलो हुआ, तो क्या आ गया, ये नहीं आएगा, AC आ गया। ठीक है, AC कितना आया, 2। अब यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, साइन कॉस जो कुछ भी चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो हमें जो पहला वाला दिया उसमें निकालना क्या है, साइन A cos C cos A sin C।
हाँ, तो इसमें अपन डायरेक्ट निकालें क्या? साइन ए की वैल्यू तो हम देख के पता लगा सकते हैं ना आप। ऊपर निकाल लेते हैं। इधर देखो, हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो पहले इसमें क्या चाहिए पड़ रहा है, हमें साइन ए चाहिए पड़ रहा है, तो यहाँ से साइन ए निकाल लो। साइन ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1/2। फिर कॉस ए निकालेंगे, मतलब √3/, हाँ ठीक है। अब क्या चाहिए, ये चीज क्लियर दिख रही ना। देखो साइन ए मतलब लंबा बटे कर्ण, ए को देखना है, उन्होंने क्या बोला, ए देखो साइन ए, साइन के साथ क्या ए है ना, तो साइन ए निकालना है, तो ए मतलब क्या, लंबा बटे कर्ण, ए ये होगा, मतलब लंब ये हुआ, कर्ण ये रहा, 1/2 आया। फिर कॉस ए निकालना है, मतलब ए यही रहेगा, कॉस मतलब आधार बटे कर्ण, मतलब √3/2 ये रहा। अब क्या चाहिए हमें, कॉस सी चाहिए, कॉस सी, तो कॉस सी मतलब आधार बटे कर्ण, मतलब अब एंगल सी पे आ जाओ, आधार कौन है, 1 है, तो 1, कर्ण क्या है, कर्ण चेंज होगा नहीं होगा। अब क्या चाहिए, कॉस ए चाहिए, अच्छा साइन सी चाहिए, साइन सी। अब बताओ लंब कौन होगा, √3 और 2, ठीक है। अब क्या करें, क्या हुआ, अच्छा हाँ कॉस ए आएगा, क्या निकालना था, कॉस सी है ना यहाँ पे, देखो इधर देखो, इधर इसमें क्या पूछा है, अच्छा हाँ कॉस ए ये निकाल लिया हमने, देखो साइन ए चाहिए पहले नंबर, तो साइन ए ये निकाल लिया, फिर कॉस सी चाहिए, कॉस सी ये निकाल लिया, फिर कॉस ए चाहिए, कॉस ए आ गया, साइन सी चाहिए, साइन सी निकाल लिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इन सब वैल्यूज को उठा के इसमें रख दें। अब देखो, तो साइन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन ए की वैल्यू क्या है, 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू क्या है, कॉस सी 1/2, यही है ना, कि कुछ और है, कॉस सी मतलब आधार बटे कर्ण, ठीक है, प्लस कॉस ए √3/, इंटू साइन सी √3/2, अब मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो गया, यहाँ पर 2 × 2 नीचे 4 हुआ, और रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, अब दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, 4/, ये चीज ठीक है, 4 से 4 कट गया, क्या आया, ये आपका आया क्या, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, आंसर मैच कर लेना, ये आ गया आपका 1। तो मतलब समझ आ रहा है कुछ उससे, लोगों को आदत होती है किसकी, ऊपर ऊपर पढ़ने की, ठीक है, फायदा उन्हीं को होता है जो अंदर जाते हैं। तो ये मान के चलो कि मैक्सिमम बच्चे होंगे वो सब ऊपर ऊपर का ही तो पढ़ रहे हैं, अंदर का नॉलेज किसी को नहीं है। यदि आपने अंदर का पढ़ लिया मतलब फिर आगे ना आप, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का सेकंड है ना, हाँ कॉस ए कॉस सी ये तो बन जाना चाहिए ना, कुछ अलग नहीं है, सेम वही वैल्यू रखनी है, कर लेना हमारे हिसाब से, ठीक है, सिर्फ वही वैल्यूज रखनी है आपको।
कौन से निकालना है? ट्राइंगल आपके पास है, उसमें सारी वैल्यूज आपके पास हैं। क्या क्या थी? 1√3 और ये 2, यही थी। बस यहाँ से आपके पास सब कुछ है। कौन से आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा, बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यू सम, एक देखो त्रिभुज दिया हुआ है, ये त्रिभुज हो गया, इसका कोण क्यू, बाकी एक पी होगा एक आर होगा, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या बोला है, पी क्यू प्लस अच्छा पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अगला 5 सेंटीमीटर। अब क्या करें हम, देखो साइन पी कॉस पी और टेन पी, वो हम देखते हैं। अभी पहले हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें पी क्यू दी है, कहाँ गई, ये रही पी क्यू, कितनी 5 दी है ना। देखो यदि हम इसमें पाइथागोरस लगाएं, तो पाइथागोरस यदि हम लगाएं तो हमारा आएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यही होगा। अब क्या करें हम, हमें क्या दिया है, पी आर और क्यू आर दिया है ना, पी आर और क्यू आर को इस साइड ले आओ, पी आर का स्क्वायर माइनस क्या हो गया, ये हो गया कि नहीं हो गया, बराबर क्या बचा रहा, ये वाला क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब याद रखना पड़ेगा कि मतलब ट्रिक क्या है इसमें करने का, हम करें क्या, ठीक है। अब देखो क्या करें हम, हमें पी आर स्क्वायर दिया है, क्यू आर स्क्वायर हो गया यहाँ पर इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू तो आपके पास है। अब हमारे पास और क्या है, पी आर प्लस क्यू आर की है। इसको क्या करो, ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, होता है कि नहीं होता है। इसी का यूज होना है यहाँ पर। हम क्या लिखें, पी आर प्लस क्यू आर, कोई दिक्कत है यहाँ पर। सेकंड क्या लिखें, पी आर, कोई दिक्कत। अब जो जो वैल्यूज आपके पास हैं वो रख दो यहाँ पर। क्या है आपके पास, पी आर प्लस क्यू आर है, हाँ। आवाज क्यों हो रही है, समझ नहीं आ रहा है। पी आर प्लस क्यू आर कितना हुआ है हमारे पास, 25 सेंटीमीटर है, तो 25 इसके मल्टीप्लाई में आ गया, पी आर कहाँ गया, पी आर माइनस क्यू आर बराबर पी क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी 5 का स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं, नहीं स्क्वायर नहीं होगा यहाँ, सिर्फ 20, ठीक है। अब क्या करें हम, तो आपके पास बचा पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और 25 अपॉन में गया, तो आपका आया पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, ठीक। क्या आ गया हमारे पास, पी आर, अब क्या करें,
वन प्लस कॉस मतलब क्या बोलना चाह रही हूँ? नहीं नहीं नहीं, उसमें तो स्क्वायर रहता है ना, याद है? यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा। आपके पास क्या आया, पी आर माइनस क्यू आर आया, और एक था आपके पास पी आर। आपके पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई अब? देखो ना क्वेश्चन, आपको चाहिए क्या है, ये वैल्यू चाहिए है। अभी आपके पास इसको प्लस किया जब हमने, तो उसकी वैल्यू दी है। जब इसमें से इसको माइनस किया तो उसकी वैल्यू दी है। दो दी है कि नहीं? सोचो थोड़ा सा। अब यहाँ पर ये समीकरण एक हो गया मान लो, यहाँ से ये समीकरण दो हो गया। समीकरण एक और दो को जोड़ दें तो पी आर आ जाएगा कि नहीं? देखो ना, पिछला चैप्टर पढ़ा है जिसमें हम एक्स वाई की वैल्यू निकालते थे बहुपद में। ये समीकरण एक दिख रहा, ये समीकरण दो दिख रहा। समीकरण एक और दो को जब जोड़ोगे तो क्या आता दिख रहा है, क्यू आर कट जाएगा। देखो समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण एक और दो को जोड़ दो तो एक है हमारा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है। अगला है हमारा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे जब हम इनको, तो ये क्यू आर कट जाएगा कि नहीं? विलोपन विधि तो पता है ना। तो ये आ गया आपका टू पी अरे पी आर, ठीक है, क्यू आर कट गया ना, जो माइनस में है ये प्लस ये माइनस। यदि हम यहाँ पर माइनस लगा देते, हमने क्या बोला, समीकरण एक को दो में से घटाने पर, तब पी आर कट जाता और ये दोनों जुड़ जाते। ये कितना आया, 26 आया। अब पी आर इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू 26 आया, तो पी आर क्या आ जाएगा, 26/2, मतलब कि पी आर इज इक्वल टू 13। अब पी आर 13 आ गया कि नहीं आ गया? अब क्या करें, पी आर की वैल्यू किसी एक समीकरण में रख दो, पाइथागोरस से निकाल सकते हो। अब दो दो आ गए आपके पास, पी आर कितना आ गया, पी आर 13, पी आर 13 आ गया, मतलब कर्ण आ गया, और आधार या लंब कुछ मान लो उसको। अब क्या निकल आएगा वहां से, मतलब थर्ड भुजा निकल आएगी जो भी है। कर लो इसको नोट। अब तीसरी भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। नहीं तो एक दो में किसी भी समीकरण में रख दो, रखना ज़्यादा बेटर रहेगा। इस वाले में रख देना पी आर, तो 12 आ जाएगा। $169 माइनस 25 करेंगे 144। हमने दोनों से आ जाएगा, इसमें रखोगे तो 12 आ जाएगा, पाइथागोरस से निकालोगे तो ही 12। इससे निकालना ज़्यादा सही रहेगा। अब क्या करें हम, समीकरण दो में पी आर इज इक्वल टू कितना रख दें, 13 रखेंगे। तो यहाँ से आया पी आर को हमने देखो समीकरण दो में क्या है, 13 रख दिया, 13 माइनस क्यू आर बचा रहा बराबर 1। अब क्या करो, क्यू आर को उस साइड भेज दो, 1 को इस साइड ले आओ। ये हुआ 13 माइनस 1 बराबर क्यू आर। तो ये आपका बचा 12 इज इक्वल टू क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 12। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या जो भी वैल्यूज पूछी हैं आ जाएगी कि नहीं, बस तो अब कर लेना। क्या क्या पूछा था, निकाल ही दे रहे। क्या क्या, साइन पी, देखो साइन पी पूछा है, कॉस पी पूछा है,
10 पी पूछा है। तो साइन हो गया लंब बटे कर्ण, पी वाला ये हो गया 12/13, 12/13, कॉस हो गया 5/13 और tan हो गया कितना 12/5। ठीक है, करके देखना घर पे इस क्वेश्चन को।